नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गिपी हिंदी चैनल में स्वागत। दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारा पूरा अपडेट आपको मिले। ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे कब वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था। लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था, तो मुझे भी यहाँ काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था। अब तब उनके साथ मनाली के हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे, और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परिणी गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो, और जो यहाँ के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे अपनी कविता में। वो कहते थे, मनाली मत जाइयो राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्जा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहाँ स्थितियां बदले, यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं। जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे, इतना बड़ा बोझ आज उस टनल ने उठाया है। और उस टनल ने यहां के नागरिकों को एक प्रकार से बोझ मुक्त कर दिया है। सामान्य लोगों का एक बड़ा बोझ कम होना, उनका लाहौल स्पीति आना जाना बहुत आसान होना, अपने आप में संतोष की, गौरव की, आनंद की बात है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब टूरिस्ट कुल्लू मनाली से सिड्डू घी का नाश्ता करके यहां से निकलेंगे और लाहौल में जाकर के दुमार और चिलड़े का लंच कर पाएंगे। ये पहले संभव नहीं था। ठीक है, कोरोना है, लेकिन अब धीरे धीरे देश अनलॉक भी तो हो रहा है। मुझे उम्मीद है अब देश के अन्य सेक्टर की तरह टूरिज्म भी धीरे धीरे गति पकड़ लेगा, और बड़े शान से कुल्लू का दशहरा की तैयारी तो चलती। चल प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सड़क, बिजली जैसी मूल जरूरत के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं, वहां पर आजकल ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण
हिमाचल के अनेक स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होती रहती है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए हाल में देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले 1000 दिनों में ये काम मिशन मोड पर पूरा किया जाना है। इसके तहत गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगेंगे और इंटरनेट कनेक्शन भी मिल पाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की दवाई और टूरिज्म से कमाई हर प्रकार से लाभ होने वाला है। साथियों, सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सामान्य मानवी की परेशानी कैसे कम हो और उसे उसके हक का पूरा लाभ कैसे मिले, और इसके लिए करीब करीब सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटलीकरण ये कर दिया गया है। अब सैलरी पेंशन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले हिमाचल के दूर सुदूर क्षेत्रों के वहां से सिर्फ दस्तावेज के अटेस्टेशन के लिए हमारे युवा साथी, रिटायर्ड लोग, अफसरों, नेताओं के यहां चक्कर काटने पड़ते थे। अब दस्तावेजों के अटेस्टेशन की जरूरत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है। आप याद करिए, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिन लग जाता था। आज ये काम आप घर बैठे पर क्लिक पर उंगली दबाल करके कर पा रहे हैं। अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं जो बैंक में जाकर मिलती थी, वो भी अब घर बैठे ही मिलने लगी है। साथियों, ऐसे अनेक सुधारों से समय की भी बचत हो रही है, पैसा भी बच रहा है और करप्शन के लिए स्कोप समाप्त हुआ है। कोरोना काल में ही हिमाचल प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर और लगभग 6 लाख बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए एक क्लिक में जमा किए गए। 1.25 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला का मुफ्त सिलेंडर मिल पाया है।